नमस्कार। मैं पिंकी खंडेलवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का जो विषय है, कोई विषय नहीं देखा जाए तो, और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विषय है, शिक्षक दिवस, टीचर्स। आज के मेरे वीडियो का जो विषय है वो यही है, सब्जेक्ट यही है कि हमारे समाज में आज टीचर्स का क्या स्थान है। शिक्षक दिवस है आज, हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाना एक फैशन हो गया है। क्या हम टीचर का मतलब समझते हैं? हम व्हाट्सएप पे टीचर्स के लिए ढेरों मैसेज डाल देंगे, शिक्षक ये, टीचर्स वो, टीचर्स ये। लेकिन क्या वर्तमान समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाज का एटमॉस्फेयर है, उसमें टीचर्स को हम वो जगह दे रहे हैं जो हम सिर्फ व्हाट्सएप पे दे रहे हैं? व्हाट्सएप का पूरे दिन मैसेज से, ग्रुपों से भरा रहेगा, बच्चे, पेरेंट्स, सब ग्रुप्स में टीचर्स डे। क्या हम टीचर्स डे का मीनिंग समझ भी रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक फैशन हो गया है, ट्रेंड हो गया है। क्या हम उसी समाज के, उसी राष्ट्र के अंग हैं जहाँ पर ये कहा गया था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब जहाँ पर गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि गुरु ही है जिसने मुझे भगवान के बारे में बताया। यदि गुरु नहीं होता तो मुझे गोविंद के बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन आजकल यह श्लोक तो एक फैशन बन गया है। फैशन के रूप में हम इसका यूज़ करने लगे हैं। मजबूर होकर आज मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। 6 महीने हो गए हैं हम लोग परेशान होते हुए, सभी लोग जो भी टीचर्स हैं। आप लोग नो फीस, नो स्कूल, नो फीस का बहुत प्रोपोगंडा किया और कर भी रहे हैं। ठीक है, ये आपका राइट से आप कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि 3 महीने यदि लॉकडाउन था और कामकाज नहीं था तो 3 महीने की फ़ीस का बात समझ में आती है। आफ्टर 3 मंथ बाद जब सब कुछ लॉकडाउन खुल चुका है, आप कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर ही रहे हैं ना। और चलिए ठीक है, वो आपका इशू है कि आप नो स्कूल नो फीस वाली बात कर रहे हैं। आप टीचर्स के खिलाफ व्हाट्सएप पे फ़नी मैसेज डाल रहे हैं। हम एक साड़ी खरीदने गए, हम एक टेंट वाले के पास गए, टेंट वाले ने बोला आपके स्कूल में तो फंक्शन होता था तो आपको किराया देना पड़ेगा। मैडम, आप भी तो स्कूल की फ़ीस मांग रही हो। टीचर आपसे फ़ीस मांगती है। टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन, स्कूल व्यवस्थापक जो रहते हैं, और पेरेंट्स के बीच की ऐसी कड़ी है जो दोनों के बीच में पिस रही है। आज जब लॉकडाउन खुल चुका है, धीरे धीरे हर व्यापार अपनी लाइन पर आ रहा है। अब आपके पास क्या टॉपिक है जिस बात को लेके आप इतना मीडिया में उछाल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, उस टॉपिक पे भी हम बात ना करें, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको नो स्कूल नो फीस के लिए क्यों बोल रहे हैं। आप इतना जो इशू उठा रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पेरेंट्स से या उन पालक से, कि आपको ये बोलना के लिए भी किसने सिखाया? आपको बोलना, आपको लिखना, आपको अपनी बात रखना, इसके लिए किसने तैयार किया? आपको एक स्टेज किसने दिया? आपको एक बोलने की हिम्मत किसने दी? आपको भी एक हिम्मत, ये बोलने का तरीका किसी टीचर ने सिखाया होगा। आज आप उस टीचर का अपमान कर रहे हैं। आपने ये तो बोल दिया कि हम घर कैसे चलेंगे। आपने कभी ये सोचा कि उस टीचर का भी घर है, उसके भी घर में उसके किड्स से, उसके घर में भी किराने का बिल आता है, उसके घर में भी लाइट का बिल आता है, उसके घर में भी व्यक्ति परेशान होता है, बीमार होता है, उसकी भी ईएमआई कटती है। आप लोगों ने मैसेज डाल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स चोरी का साधन है, जहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है।
कड़वा लगेगा, आज का शायद मेरा वीडियो बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी ऐसी कड़वी बातें बोलूँगी जो शायद किसी पेरेंट्स को पसंद ना आए, और वो उसके लिए मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे। आज का मेरा सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले पेरेंट्स से ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, बच्चा 1.5 साल का होता नहीं कि आप आपकी कॉलोनी के किड्स स्कूल में उसको डाल देते हैं। क्या 1.5 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर्ड रहता है? बट आपके पास टाइम नहीं है। बच्चा जाएगा तो खाने पीने के मैनर्स सीखेगा, टेबल मैनर्स सीखेगा, सुसु पोटी बोलना सीखेगा। क्यों ये चीज़ आप नहीं सिखा सकते? आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखाई, उसके बदले में आप फीस पे करते हैं। जिस स्कूल पे, जिस टीचर्स पे आप उंगली उठा रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि यदि आपका बच्चा नीचे ग्राउंड में खेलने जाता है, नीचे रोड पे खेलने जाता है, तो आपको कितनी देर का विश्वास रहता है? आप उसको कितनी देर अकेला छोड़ते हैं? यदि उसके फ्रेंड के यहाँ भी वो जाता है तो आप 4 बार फ़ोन लगा के पूछते हैं बेटा कब तक आओगे, या नीचे रोड पे चेक करते हैं। लेकिन आपका बच्चा 8 घंटे जब स्कूल में रहता है, तब क्या आप स्कूल में फ़ोन लगा कर पूछते हैं कि मेरा बच्चा सेफ़ है या नहीं है? आप अपने बच्चे को 15 मिनट भी अकेला अपनी कॉलोनी में सेफ़ महसूस नहीं करते हैं, उसी बच्चे को आप स्कूल में 8 घंटे जब छोड़ते हैं तो सेफ़ महसूस करते हैं। उसी स्कूल पर आज आप उंगली उठा रहे हैं। आप कहते हैं स्कूल हाई फीस लेता है। ठीक है, स्कूल हाई फीस लेता है, ये बात मुझे समझ में आती है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो बस है वो स्टॉप पर आए, घर पर लेने आए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों को टिफ़िन बना के दे सके। शायद ये बात आपको कुछ पेरेंट्स को बुरी लगेगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली सच है। रोज़ बच्चा सुबह उठ के रोएगा कि हम टिफ़िन में ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, स्कूल जाएगा तो खाना सीख जाएगा। लेकिन आपको इतना इस स्कूल पर विश्वास रहता है कि मेरा बच्चा वहाँ से भूखा नहीं आएगा। आपके घर में आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा, आपके छोटे भाई का बच्चा, आपके घर में किसी का भी बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, सपोज सही है ये, आप इस बात से मना नहीं कर सकते। यदि वो घर में सुसु पोटी करता है तो हम आवाज़ लगाते हैं उसकी मम्मी को, देखो इसने सुसु कर दी, इसका डायपर चेंज कर दीजिए। बेटा आओ इसने पोटी कर दी, इसको उठा के ले जाओ। लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या वो 8 घंटे सुसु पोटी नहीं जाता होगा? छोटा बच्चा जो मॉन्टेसरी में रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तब क्या उसकी टीचर उसको ऐसे ही छोड़ देती है? लेकिन वहाँ का मीनियल स्टाफ आपके बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाता है, बाकायदा उसको पूरी तरीके से केयर करता है, जैसे एक माँ करती है। वो बस ड्राइवर जो बस स्टॉप से आपके बच्चे को ले जाता है, काउंट करके अपने बच्चों को उतारता है, और आते समय वही ध्यान रखता है कि कौन सा बच्चा बस में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। जो स्कूल से आप फीस की बात करते हैं, आपको वहाँ सारी एक्टिविटीज़ चाहिए, आपको लंच भी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स भी चाहिए, आपको स्मार्ट रूम भी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। लेकिन आप फिर उसके खर्चे आपको एफर्ट कर नहीं सकते हैं, तो आपको लगता है स्कूल महंगा है। स्कूल मैनेजमेंट ने हर चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर दी थी। एफर्ट यदि आप करते हैं तो बात अलग है, नहीं करते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। आप खुद सोचिए कि आप घर में जब अपने एक बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो पूरा स्कूल जब आपके बच्चों को इतना टाइम देता है, उस स्कूल पर, उन टीचर्स पर आज आप उंगली उठा रहे हैं। आपका बच्चा जो बोलना सीखा है, या आज आप जो सीखें, बच्चा तो छोड़िए, आज आप जो अपनी तरीके से काम धंधे पे लगे हैं या अपना घर चला रहे हैं, आपको भी किसी न किसी टीचर ने ट्रेंड किया होगा। स्कूल से आते से आप आपके बच्चे को कोचिंग भेज देते हैं। जब पेरेंट्स पीटीएम में आता है तो बोलता है मैडम सुबह बच्चा स्कूल आता है, 1 घंटा रुकता है, बराबर उसकी कोचिंग वाली मैडम 2 घंटे उसको पढ़ाती है। तो आपने क्या कितना समय दिया अपने बच्चों को? और एक सबसे बड़ा कड़वा सच, यदि एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप को बिठा दिया जाए और उसके टीचर्स को बिठा दिया जाए, तो एक टीचर उस बच्चे के बारे में जितना बता सकता है, शायद उसके आज के माँ बाप बिल्कुल नहीं बता सकते। उनकी जिम्मेदारी एक अच्छे स्कूल में डाल दिया, जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, जो नीट एंड क्लीन हो, दिखने में वेल सेटल्ड हो, जहाँ के
उसके आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद आपने कोचिंग में डाल दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल हो गई। क्या आपको पता है आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपको पता है आपके बच्चे की वीकनेस क्या है? क्या आपको ये पता है कि आपका बच्चा किस किस एक्टिविटी को ज़्यादा इंटरेस्ट से करता है? एक क्वेश्चन और उठता है, शायद नहीं होगा, बहुत कम पेरेंट्स को होगा। मैं कह रही हूँ आज का वीडियो मेरे पेरेंट्स को शायद पसंद नहीं आएगा और बहुत लोग इसको डिसलाइक भी करेंगे या नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे, बट मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। एक क्वेश्चन पेरेंट्स ने बीच में उठाया, बच्चा मोबाइल चलाता है तो आँख खराब हो जाती है, मोबाइल पे कैसे पढ़ेगा? मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को साल 6 महीने का, साल 1.5 साल का होता है और उसके हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ा देते हैं? आप किटी पार्टी में जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, फैमिली में जाते हैं, तो आप बड़ी खुशी खुशी बताते हैं, देखो मेरा बच्चा तो मोबाइल के ऐप चला लेता है, वो ऐसे करता है, वो पोएम खोल के सुनने लग जाता है, वो गेम खेलने लग जाता है। जब वो बच्चा पढ़ना नहीं जानता लेकिन मोबाइल चलाना सीख जाता है, तब आपके बच्चे की आँख खराब नहीं होती है। लेकिन 1 घंटा यदि टीचर पढ़ाता है तो आपके बच्चे की आँख खराब हो गई है। अब आपको लगेगा कि चलिए मैडम पढ़ाने के लिए बोल रही है। आपने ये सोचा है कि जो टीचर आज तक आपके बच्चों को क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही थी, अचानक उसको ऑनलाइन क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो उस टीचर ने भी तो अपने आप को कितना अपडेट किया होगा। शायद आपको एक बात मेरी इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाए या मेरी बात का आप कुछ मीनिंग समझें। यदि हमारे घर का एक व्यक्ति जो कमाता है, इन केस सबके घर में हादसे होते हैं, किसी के भी घर में हुआ होगा या हो सकता है, उसको कोई बीमारी पकड़ लेती है, अटैक आ जाता है, बीमार हो जाता है, किसी कारण से वह नौकरी पे नहीं जा पाता है और आपके घर का अर्निंग सोर्स वही है, तो क्या आप उस व्यक्ति को निकाल देते हो? क्या आप उस व्यक्ति का इलाज करना बंद कर देते हो कि नहीं, जब तुम कमा नहीं रहे हो, पैसे नहीं ला रहे हो, तब तुम्हारा इलाज नहीं कराएंगे? नहीं, हम उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कराते हैं, घर लाने के बाद उसको रेस्ट कराते हैं, प्रॉपर फल फ्रूट डाइट सब देते हैं। तो एक टीचर जो इतने सालों से आपके बच्चे को आज जहाँ तक लाया है, एक स्कूल जो जिसने आपके बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसने आपके बच्चे में बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, टेबल मैनर्स क्या होते हैं, आज आपका बच्चा किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चा क्या, आप खुद अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपको एक टीचर ने ही सिखाया है। लेकिन आज उस टीचर के लिए आपके मन में क्या वैल्यू है? मोर्चा निकालना उस टीचर्स के खिलाफ। क्या हम उस व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं कि नहीं, जिस दिन आप ठीक होगे तब आप कमा के लाओगे, तभी आपका इलाज कराएंगे? तो ये वीडियो देने का रीज़न ये है कि कल टीचर्स डे पे ढेरों मैसेज डाल देंगे आप लोग, पर उस मैसेज का एक भी मीनिंग है? क्या वो मैसेज एक भी मीनिंगफुल है? क्या आप वाकई दिल से किसी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। उससे बड़ी प्रॉब्लम एक सफ़र ये हो रही है कि सभी पेरेंट्स ने टीचर्स के नंबर को अपना वो प्रॉपर्टी समझ लिया है। जब जी चाहे टीचर को फ़ोन करके परेशान करना, जब जी चाहे टीचर के घर पे फ़ोन लगाना, मैडम ये प्रॉब्लम आ गई है, मैडम ऐसा हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ तो आपने कुछ छोड़ी ही नहीं। 24 आवर्स वो आपके क्वेश्चंस के जवाब देते रहे और उसके बाद भी आपका बोलने का तरीका इतना रूडली होता है उन टीचर्स से कि जैसे आपने उनको खरीद लिया है। मेरा आज सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि आप जो इस पद का अपमान कर रहे हैं, इस पद के खिलाफ जो मोर्चे निकालते हैं, या इस पद के खिलाफ जो आपने एक मजाकिया व्हाट्सएप पे भद्दे जोक्स बना के डाल रहे हैं, कृपया वो बंद करें।
यदि आप इस पद का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसकी बेइज्जती भी ना करें, उसका अपमान भी ना करें, उस पद की गरिमा को बने रहने दें। आज नहीं तो कल आपको इसी शिक्षक की, इसी टीचर की ज़रूरत अपने बच्चे के लिए लगेगी, खुद के लिए लगेगी। आज आप जो कुछ हैं एक टीचर के कारण है, आपका बच्चा जो कुछ है एक टीचर के कारण है। किसी टीचर ने उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया होगा, किसी टीचर ने उसको बोलना सिखाया होगा, किसी टीचर ने उसको अल्फ़ाबेट की पहचान कराई होगी, किसी टीचर ने उसको वर्ड लिखना सिखाया होगा, किसी ने उसको सेंटेंस लिखना सिखाया होगा, किसी ने उसको लर्निंग पावर सिखाया होगा, किसी ने उसकी रीडिंग स्किल को डेवलप किया होगा, किसी ने उसकी डांसिंग स्किल को डेवलप किया होगा, किसी ने उसकी ड्राइंग स्किल को डेवलप किया होगा। आज आप बहुत प्राउड फील करते हैं। एक समय था जब हम जाके टीचर्स को बोलते थे कि मैडम आप हमारे बच्चे को समझाइए, बेटा टीचर जो कहती है वो सही है, आपको टीचर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आज क्या आप वो शिक्षा या वो संस्कार अपने बच्चे को दे रहे हैं? आप अपने बच्चे के सामने ही उसकी टीचर्स की बेइज्जती करते हैं, उससे मिसबिहेव करते हैं, मिसवर्ड यूज़ करते हैं। वह बच्चा क्या सम्मान देगा? इसलिए कृपया ऐसे झूठे मैसेज डाल के झूठी फैशनबाजी मत करिए, झूठा दिखावा मत करिए। सम्मान का सम्मान दिल से दिया जाता है, दिखावे से नहीं। और दिल से दिए गए सम्मान को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज इस महामारी के समय में सब विभाग का, सब डिपार्टमेंट के सब तरह के काम चालू हो गए। सिर्फ एक घर बैठा है तो प्राइवेट टीचर, लेकिन उसके बाद भी, घर बैठने के बाद भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वह अपने बच्चों को आज भी अच्छे से अच्छी अपनी तरफ से टीचिंग कर रहा है, अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे से अच्छे अपने पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है। पहले खुद अपडेट हो रहा है, उसके बाद बच्चों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा है कि मेरे बच्चों को परेशानी ना आए, मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 बार अपने आप में अपग्रेड हो रहा है कि शायद इस तरीके से करने से मेरे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप भी एक पेरेंट्स होने के नाते टीचर के उस प्रॉब्लम को समझें, स्कूल के उस प्रॉब्लम को समझें। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें स्कूल प्रबंधन की गलती है या टीचर्स की या पेरेंट्स की, पर क्या आपने सोचा है कि या किसी चीज़ का प्रबंधन करना इतनी बड़ी बिल्डिंग का उनके लिए भी आसान है? लेकिन स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स के बीच में टीचर्स परेशान हो रहा है। वह अपना काम करने के बाद भी वह नहीं पा रहा है जो वो पाना चाहिए। क्या सचमुच अब आप स्कूल फीस या ट्यूशन फीस देने के उसमें नहीं हैं या काबिल नहीं बने या आपका काम धंधा चालू नहीं हुआ है? और मैं कहती हूँ ये उंगली वो लोग उठा रहे हैं कि हमारा बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 1.5 लाख रुपए फीस है, 2 लाख रुपए फीस है। जब आपने एडमिशन कराया था, जब आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं पता था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अपने बच्चे को 50 रुपये फ़ीस में भी पढ़ा सकते हैं, 50,000 में भी पढ़ा सकते हैं, 5 लाख में भी पढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या एफर्ट करते हैं। आप अब 90% पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल प्रीफर करते हैं। क्यों? क्या इंडिया में सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी टीचर्स नहीं हैं? लेकिन हमको प्राइवेट स्कूल ही चाहिए। फिर हम उसी प्राइवेट स्कूल पर उंगली भी उठा रहे हैं। यदि आपको लगता है प्राइवेट स्कूल प्रबंधन इतना बेकार है, तो सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को क्यों नहीं डालते हैं? सीधी सी बात में, ये बात मैं बार बार कहूँगी, हमको धर्मशाला के रेंट में 5 स्टार रूम की फैसिलिटी चाहिए। कड़वा सच, धर्मशाला के रेंट में 5 स्टार रूम की फैसिलिटी चाहिए। हम सुख सुविधाएं सब चाहते हैं, लेकिन उसे पे नहीं करना चाहते हैं। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात, आज के पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है।
वो पूरी तरीके से कोचिंग और स्कूल पर डालने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फुलफिल हो जाते हैं। बच्चा कोई गलती करता है तो या तो वो ट्यूशन वाली टीचर के पास जाते हैं, स्कूल में आके बोलते हैं। आपसे अपने एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जाती है। ये आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि आप दोनों कमाने में, पैसा कमाने में, अपनी किटी पार्टियों में इतने व्यस्त रहते हैं। तो अपने बच्चों को भी उतना ही समय दीजिए, तो शायद आपको पता पड़ेगा कि बच्चे अपने क्या हैं। आपको बुरा लगेगा लेकिन आपके बच्चे के बारे में उसकी टीचर आपसे ज़्यादा जानती है। वो समय नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चे, लेकिन आज के समय में आपके बच्चे में क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो एक टीचर ज़्यादा जानती है। लेकिन उसके बाद भी शायद वो जो सम्मान के हकदार है उसे वह नहीं मिल रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया इस पद की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद। आपको यदि मेरे आज की वीडियो की कुछ बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा किसी को पर्सनली इंटेंशनली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आज के समाज का कड़वा सच आपके सामने रखना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए रखा। तो कृपया कोई भी शिक्षक दिवस को एक बधाई का फेस्टिवल मत बनाइए। उस शिक्षक दिवस के महत्व को समझिए, शिक्षक के महत्व को समझिए। मत उस दोहे को याद रखिए कि गुरु गोविंद दोहु खड़े। वो तो शायद आप भूल भी चुके हैं, एक फैशन के तौर पे आप याद रखते हैं। यदि आप उस दोहे का मीनिंग समझते तो आज जो मजाक बना हुआ है वो नहीं बनता। आपने इस के जो जोक्स बनाए हैं शायद वो नहीं बनते। आप इस पद की गरिमा को समझते, आप समझते कि टीचर ही एक वो है जो भविष्य का भाग्य निर्माता है। आपके बच्चों को, आपके देश के भविष्य को वही तैयार करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।